प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय प्रभु ने हमें इस धरती पर दिया कि एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर इस माध्यम से आपके पास आ सके। आज हम परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करें और प्रार्थना में जाए, कहें स्वर्गीय पिता हमसे बोल और बात कर। तेरा पवित्र वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, जो स्वर्ग में सदा स्थिर, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमारे हाथों में दिया हुआ इस पवित्र वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ये शब्द को सुने, इस वचन को पढ़े देखे, उनके जीवन में बड़ी आशीष का कारण हो। आज समय पर प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस वचन सुनते समय उनका धन्य आशा हो। जो लोग बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। यदि कोई निराशा में है, यीशु मसीह के नाम से धन्य आशा है। कोई कर्ज में दबे है, उनका परिस्थितियां बदल जाए। आशाहीन जीवन बिता रही है, तो इस वचन के द्वारा धन्य आशा है। सुसमाचार के प्रति प्रभु उनका ये वचन के द्वारा उनका जागृति आए। आपके आगमन के प्रति एक जागृति आए। प्रार्थना का जीवन में एक जागृति आए। आज इस पवित्र समय पर हम आपकी उपस्थिति में सब लोगों के लिए, जिनके लिए प्रार्थना निरंतर कर रही है, उनके सारे प्रार्थना विषय के ऊपर हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से उन सब के लिए जो आशीष मांगते हैं, उनके उत्तर में और में मदद कर। प्रभु ये वचन तब से बोले और बात कर। अब ऐसे करने जा रहे। धन्यवाद। सारी आदर महिमा सिर्फ मेरा प्रभु को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष में बदल दे इस वचन के द्वारा। थैंक यू गॉड। परमेश्वर की ओर पीले। पिछले वीडियो में मैंने कहा था, योवेल नबी की किताब दूसरे अध्याय उसका 12 पद हमने अध्ययन किया था। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से पिराकर मेरे पास आओ। मन पिराकर मेरे पास आओ। टर्न टू गॉड, टर्न टू गॉड, रिटर्न टू गॉड। और हमें इस शब्द को पिछले हम इन भाग में हमने देखा। आज रात उसका 13 पद हम अध्ययन करेंगे। अपने वस्त्र नहीं, अपने मनों को पाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर पियो। अपने वस्त्र नहीं, मनों को पाड़कर परमेश्वर की ओर पीने का समय आ गया है। प्रियो, ये समय हमें सिर उठाने का समय है, हमें जागने का समय है, हमें प्रार्थना का स्तर और बढ़ाने के समय है, पवित्रता की स्तर और बढ़ाने की समय है, पवित्र वचन का आदर करने का समय। आज रात चंद समय में जिन लोगों ने वस्त्र फाड़ा, परमेश्वर की वचन में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है, वस्त्र फाड़ा। वस्त्र फाड़ते क्यों है? कुछ दुखित घटी में अत्यंत समस्या के सामने लोग अपने वस्त्र को फाड़ के दुख जगाते हैं। परमेश्वर का वचन में उन कुछ लोगों का देखकर हमारा जीवन में हम उन बातों को अध्ययन करें।
संदर्भ परमेश्वर की वचन में है। उत्पत्ति की किताब उसका 37 वर्स 29। उत्पत्ति की किताब 37 का 29। देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं, सो उसने अपने वस्त्र फाड़े। हम इस घटना जानते हैं। याकूब अपने जिसे ज्यादा प्यार करते हैं यूसुफ को अपने भाइयों के साथ उनका हालचाल पूछने के लिए जहां पर भाई लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, बेचते हैं। जोसेफ पिता का प्यारा है। उस प्यार का लक्षण पिता ने एक अंगरख उसे दिया। उसका भी कारण है, वो बड़ी आशीषमय व्यक्ति है जोसेफ। बचपन से ही परमेश्वर का उत्तम आशीष जोसेफ के जीवन में कार्य करना शुरू किया। उस घर में एक दर्शन पाया हुआ स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बन गया जोसेफ। उस स्वप्न के कारण और पिता ने दिया हुआ उस प्यार का अंगरख के कारण भाई लोग उसे चिढ़ते थे। ये मौका आ गया है जोसेफ अपने भाइयों को ढूंढने, जहां भी भेड़ बकरियां चरा रही है वहां पहुंच गया। वहां पर भाइयों ने दूर से उस जोसेफ को देखा। भाई मिलकर बड़ा योजना बनाया। देखो स्वप्न देखने वाला आ रही है, दर्शन देखने वाला आ रही है। आज देखता हूं उसका स्वप्न कैसा होगा। हम उसे घात करेंगे, उसे मार डालेंगे। बड़ा योजना बनाया, लेकिन कुछ क्षण में यह योजना बदल गई तो हमारी हड्डी, हमारा मांस से उसे घात न करे। एक सूखे कुएं में जोसेफ को डाल रही है। जोसेफ उस गड्ढे में पड़े सहायता के लिए चिल्ला रही है। जोसेफ के सिर में क्या था? पिता के घर से पिता ने अपने भाइयों के लिए, पिता ने अपने बच्चों के लिए, जोसेफ अपने भाइयों के लिए लाया हुआ पिता के द्वारा दिया हुआ भोजन वस्तु। वो काटते समय अपने छोटे भाई पर दया नहीं किया। वो खाना खाते समय सिर उठा के देखा, कुछ मिद्यानी व्यापारी आ रही है जो मिस्र की ओर यात्रा कर रही है। कुछ भाइयों ने मिलकर कहा चलो हम इसे मार डाले मत, एक काम करते हैं हम इसे सूखे कुएं से निकालकर इस छोटे भाई को हम बेच देते हैं, फिर हम देखेंगे इसका स्वप्न क्या होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। रूबेन वहां पर नहीं है। हम ऐसे पढ़ते हैं, सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएली के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और उन्हें यूसुफ को मिस्र में ले गए। 20 टुकड़े में बेच दिया, चांदी के 20 टुकड़े में जोसेफ को बेच दिया। अब भाइयों के जेब में क्या है? स्वप्न देखने वाले का धाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जोसेफ अपने भाइयों से, अपने पिता का घर से एक बंदी की सवार मिस्र की ओर यात्रा कर रही है। उस कठिन परिस्थिति में हम जानते हैं कैसा माहौल होगा, कैसा महसूस कर रहा होगा। फिर भी जोसेफ का जीवन प्रभु की ओर से है, स्वप्न और उसका जीवन प्रभु की निगरानी में है। कठिनाई परेशानी तो आ गया, लेकिन प्रभु ने बड़ा हिम्मत देकर आगे चलाया। भाइयों को देखिए यहां पर क्या हो रही है। और रूबेन ने गड्ढे में लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने वस्त्र वाड़े, तो गड्ढा समझ में आ गया। रूबेन अपने छोटे भाई यूसुफ के लिए वस्त्र फाड़ा। इसके आत्मिक अर्थ में कहूं, हमारे चारों ओर हमसे बड़े छोटे बहुत सारे लोग पाप के गड्ढे में पड़े हैं, अंधकार की अवस्था में पड़े हैं। हम परमेश्वर के सामने हमारे परलोकवाद का उनके उद्धार के लिए सुभाए, चिल्लाए, प्रभु हम ये देश के लिए, भाइयों के लिए, छोटे बड़े बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माताओं के लिए जो पाप नाश के गड्ढे में नरक की यात्रा कर रही है, हम उनके लिए वस्त्र पाड़े, उनके लिए सुभाए। प्रेज़ द लॉर्ड। रूबेन अपने भाई जोसेफ के लिए वस्त्र पाड़ा। ये घटना हम जानते हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद जोसेफ ने परमेश्वर जो दिया वो सपना पूरा हो रही है। वो तब अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे। यहां पर मैंने एक शब्द लिया, रूबेन वस्त्र को पाड़ा। मैं यहां से वो शब्द ले रहा हूं। हमें भी हमारे देश के लिए, इस रमजान दिन की बेदारी के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो पाप के दलदल में फंसे हैं, नरक की यात्रा कर रही है, जो अंधकार में पड़े हैं, हमें भी हमारा वस्त्र पाड़ना, हृदय पाट के परमेश्वर के वस्त्र में बिछुआई करने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मेरे चलो को गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 6 पद। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 6 पद। एक बार हम देखें वहां पर क्या लिखे हैं। और नून का पुत्र यहोशू
इस्राएलियों की सारे मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। अगला शब्द देखिए, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हम यहां का घटना जानते हैं। मूसा परमेश्वर के कहने पर इस्राएल गोत्र में से 12 लोगों को वायदा का देश का भेद लेने के लिए भेजा। वे 40 दिन लगा उस देश में घूमकर जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उस देश की आशीषों को देके आया। वहां से उन्होंने कुछ फल भी लेके आया, अंगूर का कुछ अनार और फल लेके आया। क्यों? ये दिखाने के लिए परमेश्वर जो बोला है वैसा ही करता है। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब बाप दादाओं से मैंने जो वायदा किया है उस वायदा का देश में तुम्हें लेने जाने के लिए तुम्हारे कष्टों के बीच में मैं उतर के आया हूं। उस प्रकार उस देश के पास पहुंचकर परमेश्वर ने कहा, जाओ देखो वो देश कैसा है, मैं लेके आओ। 12 लोग एक गोत्र में से चुना हुआ लोग उस देश में चले गया और वहां का फल भी खाया, ला भी गया। उनमें से 10 लोग एक साथ बोला, अच्छा तो लगा, लेकिन वहां जो अनाकी है, वहां जो मनुष्य है, उनको हम देखें तो हम उनके हाथों में टिड्डी जैसे लग रही है। वो देश हमें मिलने मुश्किल है। तो 10 लोग ज्यादा होने के कारण भीड़ 10 लोगों की बात ज्यादा मान ली है। तब गया हुआ 2 लोग, नून का पुत्र यहोशू और कालेब, दोनों विश्वास की घोषणा किया, परमेश्वर से बलवा मत कर, जिसने हमसे बोला है वो हमें पहुंचाएगा। वस्त्र पाड़कर परमेश्वर की उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए यहोशू और कालेब अपने वस्त्र को फाड़ा। नंबर 1, रूबेन वस्त्र को फाड़ा। यहां पर यहोशू और कालेब वस्त्र को फाड़ा। क्यों? इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगा
कि जिस देश का भेद लेने को हम ही में तुम कर आए हैं, वे अत्यंत उत्तम देश है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर उत्तम है, तो अपने बच्चों के लिए उत्तम चीज देना चाहता है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। विश्वास की घोषणा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अंतिम दिन में प्रभु यीशु ने कह के गया, जब मनुष्य के पुत्र आएंगे, मनुष्यों में विश्वास कम पाया जाएगा, यानी विश्वासी लोग कम पाया जाएगा। परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाते हैं? यूदा की पत्री उसके 3रे आयत में यूदा हमें सिखाते हैं क्या है? हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री, यूदा की पत्री 1:3, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रसन्न करता हूं, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एक और बार शब्द को देखिए, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। दूसरी पत्रुस 3:1, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, अंतिम दिन में क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय के लिए हमें कड़ा होना जरूरी है। यूदा में सिखाते हैं उस उद्धार के विषय के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या लिखा है? तो तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार सौंपा गया है। हम धन्य हैं, परमेश्वर ने जिसे हमें उस महान सेवकाई के लिए और कार्य के लिए बुलाया है। ये उपदेश के लिए खड़ा होना जरूरी है। तेरा मेरा उपदेश करने वाला, अपने इच्छा के अनुसार उपदेश बटोरने वाला, कदाकार बोलने वाला अंतिम दिन में आएंगे। आत्मा स्पष्टता से कहते हैं, तो हम इन दिनों में उस पवित्र उपदेश के लिए हमें खड़ा होना अवश्य है। प्रियो, मैं यहां पर इस
परमेश्वर जो वायदा का देश दिया तो वह पहुंचाएंगे बोला। 10 लोग बोला नहीं, लेकिन 2 लोग क्या विश्वास की घोषणा किया, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, परमेश्वर का हाँ मतलब हाँ, वो पहुंचाएंगे। इस अंतिम दिन में शायद बहुत बड़ा झूठ आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इस पवित्र उपदेश के लिए शायद 2 ही लोग बने रहे, लेकिन प्रभु ने हाँ मतलब हाँ इस विश्वास के लिए जो आपका हाथों में दिया है, उसके लिए हमें खड़ा रहना, कीमत देना पड़ेगा। आइए हम इस पवित्र विश्वास के लिए जिस वायदा का देश प्रभु ने हमें बोला है, सियोन देश। प्रभु यीशु बोल के गया, मैं जहां पर बैठूं वहां पर तुम्हें भी, जहां पर मैं रहूं वहां पर तुमको भी रहना है। मेरे पिता के पास बहुत रहने का स्थान है। मुझ पर, मेरे पिता पर भी विश्वास करो, तुम्हारे मन व्याकुल न हो। मैं जिस घर में रहूं, मैं जिस स्थान में रहूं, वहां पर तुम्हें भी बिठाऊंगा। प्रियो, संसार की उन अभिलाषा से हमारा वायदा का देश नुकसान न पहुंचे। 10 लोग शायद बोलेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन 2 लोग वो कह रही है परमेश्वर पर भरोसा रखो। 10 लोगों ने वहां की अनाकी वंशों को देखा, लेकिन 2 लोगों ने कहा हम मनुष्य की ओर नहीं, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें प्रॉमिस किया, हम उस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। कि आज रात मनुष्य की ओर है या परमेश्वर की वचन और वायदों पर है? आप यदि मेरी आशा में, आप प्रभु के आगमन की धन्य आशा से गिरे हुए अवस्था में उठिए। प्रभु की आगमन बहुत जल्दी होने जा रही है। जिसने हमसे वायदा किया वो परमेश्वर सच्चा है। हमें जागृत होने की समय आ गया है। जिस उपदेश के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है, हमें उसके लिए खड़ा रहने का समय आ गया है। हाय प्रियो, हमारा प्रभु आने वाला है। हम उस पवित्र उपदेश के लिए, उस पवित्र वचन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। 10 लोग शायद तब थोड़ा जीत पाएंगे। याद रखना, वो 10 लोग अगले कुछ समय में मर मिटने वाला है, लेकिन जो 2 लोग थोड़ा दबा हुआ महसूस किया हो तो भी आगे जाके वो 10 लोग उस 10 लोग जब मर मिट गया, 2 लोग जिन्होंने वस्त्र पहना, यहोशू काले उस वायदा का देश में पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शायद कुछ महसूस हो सकते, डर सकते, आंसू ज्यादा बहने पड़ सकता है, लेकिन प्रियो, आपको पहुंचाने वाला, बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। वो अपने प्रॉमिस लैंड में ले जाएगा। यहोशू और कालेब विश्वास योग्यता के साथ रहने के कारण उस वायदा का देश में पैर रखकर कहा, जिसने मुझसे वायदा किया हम यहां पर पहुंच गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आज भी ना बदलने वाला है। हमारा परमेश्वर आज, कल, युगानुयुग एक सा है प्रियो। वो कभी बदलेगा नहीं, वो चल आएगा में लेने। आइए हम तैयार हो जाए धन्य आशा में। आने वाला दिन और भी बात इन वजनों से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यो ये नबी हमें कह रही है परमेश्वर का दिन आने जा रही है। हमें वस्त्र, हमारा हृदय को पकड़ना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें इस बेदारी के लिए आंसू बहाने का समय आ गया है। Turn to the Lord। मैं यह समाप्त करता हूं। Turn to the Lord। परमेश्वर की ओर फिरे, संसार को त्यागे, परमेश्वर की ओर हम देखें। प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगा आपके साथ इस पवित्र वचन के द्वारा हमें दिया हुआ पवित्र उपदेश के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए जो हमारे चारों ओर पड़े हैं, हम ही घुटने टेके आंसू बहाए।
परमेश्वर ने दिया हुआ उस पवित्र उपदेश के लिए हम खड़ा रहे, चाहे छोटा झूठ हो, पवित्रताई के लिए, पवित्र उपदेश के लिए, पवित्र वचन के लिए जो पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया, हम भी उसके लिए खड़ा रहे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, निरंतर इस संदेश में बने रहिए। प्रभु की आगमन देरी है।